अब बन रहा है ये पहचानने में कुछ कॉमन सेंस का जानकारी होना। बच्चों, क्वालिटेटिव एनालिसिस में सबसे पहले तो आप लोग डाल दीजिए जेई, क्योंकि ये यूजुअली आपको बोर्ड्स के हिसाब से न भी पता हो तो चल जाएगा। बोर्ड में क्वांटिटेटिव एनालिसिस ही मैक्सिमम आता है और वो मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, ठीक है। अब बच्चों, क्वालिटेटिव एनालिसिस को समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स से शुरू करेंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं एनसीईआरटी से आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, तो मैं इसको ऐसे बताता हूँ। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले लिखेंगे एग्जाम्पल पहला 1। एग्जाम्पल 1 में हम जानना चाहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन सॉल्ट्स। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन सॉल्ट्स में पहला लिखेंगे स्मॉल ए NaCl। कहने का अर्थ यह है कि क्या बन रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है कैथोड और एनोड में बिजली पास करने के बाद, इसका एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस हम सबसे पहला वर्टिकल कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट तो हमने डाला है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में पानी नहीं डाला हमने उसको पता है उसको मूविंग कैसे बनाया, पिघला के मॉल्टन स्टेट में। ये एक्चुअली सबसे आसान केस होता है। तो पहले इतना लिख लिया सबने, शुरू करूं? ठीक है, हटा रहा हूं बच्चों। इसको पहचानना बहुत आसान है सर। इलेक्ट्रोलिसिस का अर्थ क्या होता है? एक बार ऐसे डब्बा बना लो बेटा, कि मान लो ये हमारा एक डब्बा है, इसमें एक इलेक्ट्रोड लगाया, दूसरा इलेक्ट्रोड लगाया, बैटरी कनेक्ट कर दी, बड़ा डंडा जहाँ जोड़ा पॉजिटिव टर्मिनल वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, छोटा डंडा जहाँ जोड़ा नेगेटिवली चार्ज हो गया। मान लो मैंने यहाँ पे NaCl डाला, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोलाइट क्या डाला? NaCl। लेकिन NaCl कैसा? लिक्विड बना के, मेल्ट करके। तो मेल्ट करोगे तो आयंस तो मूव करेंगे, तो Na+ लिक्विड और Cl- लिक्विड। मैं एक्वस नहीं लिख रहा क्योंकि मैं मॉल्टन की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मॉल्टन में अच्छाई ये है, मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताया भी था कि बेटा पानी भी इलेक्ट्रॉन के लेन देन में इंटरफेयर करता है। यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो ही आयंस है। खुद बताओ, Na+ आयन किस तरह भागेगा? नहीं बता पाओगे ना? माइनस की ओर। नहीं बता पाओगे? Cl- आयन किस तरह भागेगा? प्लस की ओर। अच्छा, माइनस प्लस के पास जाके क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन देना मतलब ऑक्सीडेशन। जहां ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है? एनोड। हमको पता ही है सर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है, प्लस माइनस के पास जाके क्या करेगा? रिड्यूस होगा। जहां रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है? एक बार और लिख लो, और क्या। अब दोबारा नहीं लिखवाऊंगा ना, अब फिर सीधा अपन कैथोड एनोड में जो कंपटीशन हो रहा है सीधा उसको लिखेंगे केवल। चलो इतना हो गया, फोटो बना ली, आगे बढ़ जाऊं। चलो भैया नेक्स्ट। हटा रहा हूं बच्चों में, कोई रोक रहा है? नहीं। अब बेटा एक्चुअली कभी कभी बोर्ड्स में बहुत अच्छी बात हो गई तो, वरना नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? खुद बताओ। एट कैथोड क्या होगा फिलहाल हमारे इस केस में? अरे वो तो हमेशा ही होता है, इस केस में पूछ रहा हूं। अरे Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम सॉलिड के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा। तो इंग्लिश में क्या बोलोगे? सोडियम गेट डिपॉजिटेड एट कैथोड। नहीं समझ में आता है? आता है। तो इसको कहते हैं क्या हुआ? क्वालिटेटिव एनालिसिस। लिखो भैया लिखो, तो हाँ बोलो।
हटा दूं एनोड, तो एट एनोड भैया प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एनोड में क्या होगा, खुद बोलो। Chlorine gas सी ए, is बिल्कुल evolved at anode. बिल्कुल सही बात। Cl माइनस किस रूप में सबसे स्टेबल महसूस करता है, क्लोरीन गैस के रूप में। कब, जब इलेक्ट्रॉन देगा। बैलेंस करना है तो यहाँ दो लगाओ और यहाँ दो लगाओ, ये लिक्विड से गैस बन गया, तो इंग्लिश बोलोगे। Chlorine gas is evolved at anode. बात समझ में आती है? हाँ सर। ठीक है, तो ये बेटा हमारा एग्जाम्पल 1 हमने लिख लिया। जब कोई भी मॉल्टन सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो सर हमें मोस्टली पता है, वो कोई कंपटीशन तो होना नहीं है कैथोड एनोड में, एक ही आदमी है, तो जो है वो अकेले जीत जाएगा, खत्म होती बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, हटा दूं। हाँ सर। चलो, कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा। आगे बढ़ाओ बच्चों, एग्जाम्पल 2 लिखेंगे बच्चों। दूसरे सेट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, आप पूरा लिखेगा, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स। अब बेटा एक्चुअली कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस की बात की जाए ना, और ये बस बात की जाए कि ये सॉल्ट है, लिक्विड है, पानी में है कि मॉल्टन है, और इलेक्ट्रोड के बारे में कोई कमेंट ना किया जाए, तो बाय द वे मान लेना कि इलेक्ट्रोड कैसा है, कैसा है, Inert. मतलब वो केमिकल रिएक्शन में पंचायत नहीं करेगा। हेलो, तो अगर सवाल आपको लिख दे कि यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो वाह भला, न लिखे इलेक्ट्रोड के बारे में कोई कमेंट ना करे, तो बाय डिफॉल्ट क्या मानना कि पंचायत, Inert है। हाँ पंचायत नहीं करेगा, इनर्ट है। हेलो बोलना पड़ेगा पहले। Yes sir. हालांकि मैंने यहाँ लिख दिया है क्योंकि मैं इस बात पे इम्फेसिस देना चाह रहा था कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम ये मान रहे हैं कि इलेक्ट्रोड्स इनर्ट है, इसलिए हमने कोई टेंशन ही नहीं ली, लेकिन एक बार लिख दिया मैंने इस चीज़ को। जैसे मॉल्टन केस मैंने कुछ नहीं लिखा, मतलब इनर्ट थे, यहाँ पे मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ कि आपको ये जानकारी हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं बेटा। स्मॉल ए लिखेंगे, पहला एग्जाम्पल लिखेंगे एक्वस की केस में। तो सबसे आसान और सरल एग्जाम्पल इस एक्वस सीखने के लिए है कॉपर सल्फेट, CuSO4 एक्वस। मैं अब फोटो वोटो नहीं बना रहा हूं बेटा, आप समझ गए हो सर। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, कैथोड एनोड लगाओ, मेरे को सीधा चाहिए क्या, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो मैं सीधी बात करूंगा एट, सबसे पहले अपन देखते हैं कैथोड। हेलो, कैथोड में होना है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना। इलेक्ट्रॉन गेन करने कौन कौन जाएगा, Cation. कॉपर, नहीं मतलब at. कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन खा के कॉपर सॉलिड बनाने का इच्छा रखेगा। पानी स्वयं इलेक्ट्रॉन खा के क्या बनाने की इच्छा रखेगा, पानी में कौन इलेक्ट्रॉन खा सकता है, H+, क्या बनाएगा इलेक्ट्रॉन खा के, हाइड्रोजन गैस। पानी का H+ चला गया तो बचा क्या, OH-। हेलो, Yes. ये लिक्विड स्टेट में है, ये एक्वस कंडीशन में। पहली बार लिख रहा हूँ तो एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए बैलेंस भी कर देता हूँ। तो अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रखोगे, यहाँ पे 2 OH- आयन रखोगे, तो शायद आपका सब काम निपट भी जाएगा। चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं है, चेक करो पहले। दोनों रिएक्शन लिखिएगा, क्योंकि पानी आने से अब कंपटीशन हो गया, क्योंकि पानी इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज भी कर सकता है। केमिकली पानी के पास ये दोनों क्षमताएं हैं। हेलो, हेलो, सर हाँ बेटा, सर यहाँ पे RHS में 2 ऑक्सीजन है, LHS में 1। RHS में
तो बेटा हाइड्रोजन की भी तो कमी है, तो यहाँ भी 2 लगा दो। सर। अब ठीक है क्या? यस सर। वेरी गुड। चलो, हो गया सबका? अब चलो लिखते रहो, सुनते भी रहो। अब बेटा एक्चुअली ये बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन लेने की बात है तो सर कोई एक ही जीत पाएगा भाई? 2 ही अगर इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो सबको थोड़ी मिलेंगे, कोई लंगर थोड़ी हो रहा है कि सबको प्रसाद मिलेगा, नहीं। वही जीतेगा जो, नेचर में क्या होता है, डार्विन की थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करने में ज़्यादा फिटेस्ट है, मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी कि हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी उसमें जो नीचे आता है। बाय द वे मैंने पानी आपको रटाया हुआ है, पानी इलेक्ट्रॉन खाने वाला, तो याद कीजिए लीक बा काना मगल मन जन के बीच में पानी आता था। हेलो यस सर। हेलो। और हाइड्रोजन के भी नीचे आता था छाप, यानी कि कॉपर। तो बाय द वे हमको वैसे तो एक्सपेरिमेंटली पता होना चाहिए, पर बाय द वे हमने अपना राइम्स के हिसाब से ये बात याद भी की हुई है कि जीतेगा कौन? जो नीचे आएगा हो जाएगा। जीतेगा, मैं इस केस की बात कर रहा हूं बेटा, जीतेगा कौन? कॉपर। हारेगा कौन? पानी। हेलो। यस सर। तो मैं चाह रहा हूं आप ऐसे दोनों रिएक्शन लिखें और कोई दूसरा पेन लेके ऊपर टिक लगाएं, नीचे कट्टस लगाएं। इसका एक्चुअल कहानी आपको ई नॉट का वैल्यू पता होना चाहिए। पर बेटा सच्चाई बताऊं, एडवांस तक आपको वैल्यू रटी हो ना रटे हो, कहानी आपका लीक व काना मगल से चल जाएगी। हेलो। यस सर। तो इंग्लिश क्या लिखोगे? व्हाट इज व्हाट एट कैथोड? कॉपर सॉलिड इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। तत्काल प्रभाव से लिख दीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड के नीचे आ गया, कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। हेलो हेलो। हाँ सर। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। चलो बच्चों नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बच्चों। और एक एग्जांपल, ये एनसीईआरटी भी इसकी चर्चा करती है, इसलिए अच्छा नहीं अभी पूरा नहीं हुआ बेटा। एट एनोड तो बचा है ना अभी। एनोड में ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन देना। इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन कौन तैयार होगा? इलेक्ट्रॉन देने के लिए एक तैयार होगा बेटा सल्फेट SO4 2-, और दूसरा तैयार होगा पानी। अब ये भी मैं आपको खुद ही समझा देता हूँ, हालांकि कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। पहले मैं पानी की बात करता हूँ। बेटा पानी इलेक्ट्रॉन देगा, तो तुम बताओ पानी में कौन है जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है? जिस पास इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि ऑक्सीजन इन -2 स्टेट। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो बनाएगा ऑक्सीजन को। मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या होता है? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन का पानी का OH- आयन निकल गया, तो बचा क्या? H+, और इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो कॉमन सेंस से हमको ये पता चल गया कि पानी कैसे इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है। हेलो। अब रही बात बैलेंस करने की, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दो, हाइड्रोजन में यहाँ 4 लगा दो, और इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए 4 लगा दो। इतना लिखो तो हम भाई सल्फेट जब ऑक्सीडाइज करता है तो बनाता है H2OH 2-। अब सल्फेट में अगर आपसे कोई सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे, मैं आपको खुद ही समझा देता हूँ। देखो SO4 2-, सल्फर का स्टेट नहीं पता तो X, ऑक्सीजन का स्टेट होता है -2, 4 है तो -2 4 जा 8 बराबर ओवरऑल चार्ज है -2, तो X कितना आ जाएगा? +6। तो बेटा सल्फर अगर खुद +6 के स्टेट में है तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए और मुझे बताने की, ये रटना भी ना पड़े आपको, आप सम कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि सर हमको पता है सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो ऑलरेडी अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो क्या सल्फर ऑक्सीडाइज करने की इच्छा रखेगा? नहीं बेटा। ये इसलिए रटा रहा हूं आपको मैं कि ये कॉमन सेंस सोच के, हालांकि सच्चाई ये है कि चाह लो तो ये ऑक्सीडाइज कर पाता है। सच्चाई ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन सल्फर ने दे ऑक्सीजन ही रहा है। कैसे, वो बात की बात है, चलो छोड़ो।
तो बहुत एक्स्ट्रा डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा मैं, हालांकि मैं लिख दिया हूँ, पर बस आपको इतना कह रहा हूँ कि सल्फर क्योंकि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है सल्फेट में, तो वो इच्छा बहुत कम रखेगा ऑक्सीडाइज करने की, हमको लॉजिकली ठीक ठाक लगता है। और सच्चाई ये भी है कि वाकई में ये हार जाता है और जीतता कौन है? पानी। लेकिन एक्चुअल इसका हमने कंपैरिजन कैसे करा? हम तो कहानी कर रहे हैं क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटल डेटा जानते हैं। एक्सपेरिमेंटल डेटा इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंपेयर कर दो, हेलो, एग्जैक्ट वैल्यू के साथ, Yes. हेलो। लेकिन अगेन वो वैल्यू आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ये कॉमन सेंस से आपका काम हो जाएगा। तो इंग्लिश क्या लिखोगे? यहां पे कौन जीता क्या लिखोगे? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में क्या लिखोगे? एनोड में क्या हुआ? Gas is liberated at anode. फिर से बोलो। Oxygen gas is liberated at anode. बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। किसी को कोई तकलीफ? No, sir. चलो लिख लो बेटा, लिखो तो हाँ बोलो। इसमें एक केस और लिखेंगे, इस एग्जाम्पल को लिखेंगे स्मॉल बी और लिखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, अच्छा वो तो आपने लिखा हुआ है, तो सीधा हम बात करते हैं, हम NaCl एक्वस की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? NaCl aqueous. खुद बताओ, एट कैथोड क्या दो काम होंगे? Na plus एक इलेक्ट्रॉन लेके Na सॉलिड बनाएगा। बिल्कुल सही। पानी पानी एक इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस बनाएगा। और बच क्या जाएगा? मीडियम को क्या करने की कोशिश करेगा? बेसिक। क्यों? पानी का H+ चला गया, तो बचा क्या? OH-। बिल्कुल ठीक है बात है बेटा। ये भी शायद आपको पता है, लीक बा काना मगल मंजन के बीच का पानी, तो कौन एक्चुअली कौन जीतना चाहिए बच्चों? H2 गैस। कौन हारना चाहिए? Na। कोई दिक्कत? No, sir. इंग्लिश क्या लिखोगे? H2 gas is liberated at cathode. ठीक है, लिखो तो हाँ बोलो। लिखा सबने? हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड, हेलो। Yes, sir. ठीक है, हटा दूं, आगे बढ़ूं? नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों, एट एनोड। अब बेटा मैं आपको थोड़ा सा अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, मतलब इसको थोड़ा सा वही, इसीलिए मैंने एक्चुअली इसी टॉपिक के लिए इसको जेई में डाला, लेकिन एक जानकारी एनसीईआरटी में है। आइए देखें थोड़ा सा। एनोड में क्या दो काम होंगे बेटा? सर Cl- एक्वस जो है वो क्लोरीन गैस बनाने की कोशिश करेगा और इलेक्ट्रॉन देगा, ये दो और ये दो, और दूसरा काम पानी करेगा। पानी जो लिक्विड है ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दो तो पानी कहेंगे कि ऑक्सीजन गैस बन जाओ और 4H+ आ जाओ, अपन देख ही चुके हैं इसको बैलेंस करके, और 4 इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। तो अब बात ये है कि कौन जीतता है। शायद आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आप देखो तो आपको ये पता है, शायद ये मैंने लिखवाया है आपको। एनोड की बात है बेटा, तो ऑक्सीडाइज करना है, तो वो ऑक्सीडाइज करेगा एक्चुअली जो ऊपर आएगा वो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। देखो जरा, इलेक्ट्रॉन देने वाला पानी ऊपर है कि क्लोरीन ऊपर है? पानी। देखो जरा, अरे देखो ऊपर कौन है? पानी। सबने देखा? सबने देखा? टिक में नहीं लगाना, आपको भी टिक नहीं लगाना, बस ये लिखो और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो, मुझे बताओ कौन ऊपर आ रहा है। जो ऊपर आएगा वो ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि अभी लड़ाई तो ऑक्सीडाइज होने की है। तो ऊपर कौन आ रहा है? क्लोरीन ऊपर आ रहा है कि पानी, इलेक्ट्रॉन देने वाला पानी ऊपर आ रहा है? तो पानी। ये सब देख पा रहे हैं कि नहीं? पहले बोलो हेलो। एक्चुअली बेटा कैच यही है, बिल्कुल सच्चाई है। वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखोगे ना,
तो एक्चुअली पानी को ही जीतना चाहिए था, पर जीतता है क्लोरीन। और यही एक कॉमन सेंस है जो हमें पता होना चाहिए, जो कि कॉमन तो नहीं है बेटा। ये थोड़ी सी अजीब सी बात है, पर आइए इस अजीब सी बात को समझने का प्रयास करें। शुरू करूं? Yes, sir. चलो हटा दूं ये। अब ये जो हमने NaCl वाला एग्जाम्पल देखा, उसमें हमको केवल विवाद ये लग रहा है कि सर Cl माइनस आयन की क्लोरीन बनने की क्षमता तो कम है, पानी की ऑक्सीजन बनने की क्षमता ज़्यादा है, तो सर जीतना ये चाहिए, ये हारना चाहिए। लेकिन ये क्षमताओं का कंपैरिजन पता है कब है बेटा? जब इनको हम अलग से हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किए थे। बेटा इनका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बनाया ना? हेलो हेलो Yes, sir. हेलो। Yes, sir. अच्छा, मतलब इनका जो भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन का जो पोटेंशियल है वो आपने हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाल के बात किया है। अच्छा, तो जो भी हमने अभी इनका पोटेंशियल निकाला है, जो भी हमने इनका पोटेंशियल निकाला है, वो हमने कैसे निकाला होगा सर? कॉमन सेंस से, मतलब थर्मोडायनेमिकली जब ये रिएक्शन होती होगी भाई, पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन टू मूव अ चार्ज। हेलो, औकात की बात है थर्मोडायनेमिकली। हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. अच्छा, लेकिन बेटा पोटेंशियल कंपैरिजन तो केवल थर्मोडायनेमिक्स यानी कि उसकी उसकी किसी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रिएक्शन होने की स्पॉन्टैनिटी को चेक कर रहा था। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको क्योंकि आपने केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ी है मैं, लेकिन उतना कॉमन सेंस आपको मैं 11th क्लास के थोड़े से लॉजिक से दे सकता हूँ। बेटा कभी भी कोई ए और बी आपस में रिएक्शन करके सी और डी बनाएंगे, ये शायद आपको पता भी है, हमने ऑर्गेनिक में बात भी की होगी कि कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होने के लिए पता है हमेशा होता क्या है? रिएक्टेंट को जब भी प्रोडक्ट बनना होता है ना, सबसे पहले उसको एक एक्टिवेशन एनर्जी का पहाड़ चढ़ना पड़ता है, ये मालूम है? हेलो। Yes, sir. और Yes. लेकिन ये थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताती बेटा, ये काइनेटिक थ्योरी बताती है, केमिकल काइनेटिक्स बताती है। तो बोला जाता है वो रिएक्टेंट जो आपस में टकरा के बहुत आसानी से एक्टिवेशन एनर्जी का पहाड़ चढ़ जाता है, वो काइनेटिकली फीजिबल है। कैसी फीजिबल है? काइनेटिकली फीजिबल रिएक्शन है। और एक्चुअली दो लोगों का रिएक्शन के लिए हमेशा काइनेटिक फीजिबिलिटी भी देखनी पड़ती है। हेलो हेलो। अरे जैसे एक कॉमन सेंस की बात आपको ये बताऊं कि 4 रोटी मैं एक कटोरी साग के साथ खा लेता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं 4 रोटी एक बकरे के साथ खा लूंगा। भाई मैं नॉनवेज नहीं खाता। हेलो, ये कॉमन सिमेट्री नहीं लगा सकते ना आप, मेरी बात समझ रहे हो? फर्क पड़ जाएगा ना ए और बी कौन है। जैसे आपने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बनाई। हेलो, Yes, sir. फिलहाल तो जो रिएक्शन होना है वो तो ऑक्सीजन को अगर O2 बनना है और Cl माइनस को अगर Cl2 बनना है, इनका कंपैरिजन तो अभी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा ना, अभी तो इनके कैथोड में कुछ और ही रिएक्शन हो रही है। हेलो हेलो। तो Yes, sir. एक्चुअली होता क्या है, हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जब देखते हैं वो केमिकल रिएक्शन को, वो तो लगभग सारे केसेस में वो बात जस्टिफाई हो गई थी। लेकिन सारे केसेस में जस्टिफाई हो जाने का मतलब ये थोड़ी है कि 100% में हो जाएगा, कुछ में नहीं भी होता, जैसे यहाँ पे नहीं हुआ। वही मैंने आपको इंग्लिश में लिखाया है कि कायदे से Cl माइनस का Cl2 बनने की क्षमता कम है पानी का ऑक्सीजन बनने की क्षमता से, लेकिन पानी से ऑक्सीजन का बनना काइनेटिकली बहुत स्लो है। हेलो, काइनेटिकली बहुत Sure. काइनेटिकली बहुत Slow. चाहिए था।
लेकिन वो है, हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम भाई इलेक्ट्रोलिसिस में करंट तो पास कर ही रहे हैं, हेलो हेलो, तो वो एक्स्ट्रा करंट की मदद से वो रिएक्शन जो कि नहीं हो पा रहा है वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा करंट कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल यानी कि औकात उसको दे देगा कि Cl माइनस Cl2 बन जाए। लेकिन ये जो काइनेटिकली बहुत स्लो है, ये बेचारा मुंह ही ताकता रह जाएगा, नहीं बन पाएगा और वो जीत जाएगा। इस कंसेप्ट को ओवर पोटेंशियल बोला जा रहा है। हेलो 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 हेलो। अब लिखना है अपने को आखिरी केस बच्चों, एग्जाम्पल 3, और एग्जाम्पल 3 में हम सीधा लिखेंगे, कोई जनरल बात नहीं कर रहे, एक स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। लिखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अरे सर ये तो कर चुके हैं, अरे रह जाओ ना यार, यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। एक्चुअली ये इसलिए भी समझा रहा हूँ क्योंकि आगे मेटलर्जी जो इनऑर्गेनिक है उसमें ये कॉमन सेंस काम आ जाएगा। वहाँ पे रटोगे, माना ये चीज़ बोर्ड में नहीं आनी, लेकिन मेटलर्जी तो बोर्ड में आएगी तो वहाँ रटना पड़ेगा, तो आज समझ लो तो शायद रटना उस दिन ना पड़े। हेलो हेलो। और एक और बात सुन लो बेटा, एक्चुअली बोर्ड का पेपर भी एक एक नंबर के जो सवाल आते हैं ना, मैं ये कह सकता हूं आपको कि आप अगर मेरे क्लास नोट्स 30% भी पढ़ो ना, तो आप 70 में से 65 नंबर तो आराम से ले आओगे। नोट्स का कितना प्रतिशत पढ़ के? 30. लेकिन 70 में 70 लाने के लिए एक आध नंबर बेटा बोर्ड भी खेलता है, अच्छा पूछता है। हेलो हेलो। और कई बार तो 4-4 नंबर तक अच्छा पूछता है। 1 नंबर और 2 नंबर के सवाल सीबीएसई बोर्ड अच्छे पूछता है, सारे नहीं, एक आध। मतलब आपका 70 में 70 तो तभी आएगा जब आप जेई के लिए तैयार हो। मैं नहीं कह रहा यार 1 आने के लिए, जेई के लिए मतलब आपको केमिस्ट्री के अगर 25 में से 18 सवाल आप निकालने योग्य हो, 18 चलो ज़्यादा हो गया, 15 सवाल आप निकालने योग्य हो। हेलो 15 इसलिए भी कि आपको 11वीं ना आए ना भाई, 12वीं तो 12वीं से रिलेटेड तो लगभग 15-16 सवाल रहते हैं। 12वीं हमेशा ज़्यादा पूछता है, जेई भी इसी हिसाब से पूछता है, क्योंकि वो नहीं चाहते तुम ड्रॉप लो किसी कोचिंग में जाके, वो चाहते हैं तुम बोर्ड एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते ही काम करो, 12वीं करते करते ही काम करो। हाँ ये बात अलग है कि बोर्ड चाहता है आप स्कूल जाते हुए काम करो, और स्कूल चाहता है कि आप स्कूल में आके स्कूल की संख्या केवल बढ़ाओ, क्योंकि स्कूल या तो फिर वैसे मास्टर रखे। अब भाई टेक्निकली तो मेरे हिसाब से सेंट माइकल क्राइस्ट ज्योति कृष्ण के पास इतना पैसा है, वो हर आदमी 2-2 3-3 लाख का मास्टर रख सकता है, पर क्यों नहीं रखते? रीजन बताओ। कभी सोचो कि भाई कायदे से 2-2 3 लाख का कोई भी आईआईटीएन एनआईटीएन उठा लो, मिल जाएंगे। आजकल सब फुर्सत बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, 8-8 10-10 बच्चे पढ़ा रहे हैं तो लेकिन नौकरी नहीं करेंगे, पर नौकरी क्योंकि भाई कुछ जब ढंग का मिलेगा तब करेगा आदमी। तो कोई जो स्कूल जो करोड़ों रुपया कमाते क्यों नहीं रखते? आप यहीं थोड़ा सा छत्तीसगढ़ साइड चले जाओ, कोई भी भिलाई रायपुर टाइप साइड के स्कूल पकड़ो बेटा, वहाँ पे हर जगह ये सिस्टम है, हर जगह ये सिस्टम है। आप लोग शायद मैं अभी हो के भी आया बुरहानपुर, वो हालांकि सिस्टम नहीं सेट हो पाया क्योंकि वो संडे को भी वहीं बैठा रहे थे। मतलब मैं यहाँ पे एक दिन के लिए भी नहीं आ पाता, फुल टाइम नौकरी दे रहा था, वो अपन संडे की छुट्टी चाह रहे थे। तो मैक्रोविजन में मास्टरों की सैलरी 70-70 80-80 लाख रुपए, और वो स्कूल है। हाँ बेटा बहुत अच्छा स्कूल है। बुरहानपुर में फीस भी तो 13 लाख है एक साल की। नहीं बेटा 90,000 पर सेमेस्टर, और साल भर में 4 सेमेस्टर है, मतलब एक साल की फीस 4 लाख रुपए है। लेकिन उसमें एसी हॉस्टल देते हैं, बढ़िया शानदार, मतलब मैं वहाँ पूरे दिन रह के खाना खाऊं बेटा, बहुत अच्छा खाना देते हैं। मतलब केवल हम जैसे लोगों को दिक्कत ये है कि भाई जिसके बीवी बच्चे हैं उसके फिर घर में तलाक होने से तो अच्छा है कि नौकरी ना करे, तो ये वाली बस बात है वरना है सिस्टम अच्छा। मतलब अगर कोई बैचलर होता तो बढ़िया जाके नौकरी की जा सकती थी। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा ये कहाँ से यहाँ कहाँ से निकल गए, हे भगवान। चलो ये वापस इधर आओ रे, अरे यार ये भी रिकॉर्ड हो गया, शिट। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बेवकूफ़ी है ये आज की रिकॉर्डिंग में डालूंगा मैं। चलो वैसे हो गया, कौन मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं।
कहाँ था मैं, भूल गया मैं, याद दिलाओ। एग्जाम्पल 3 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर। हाँ चलो यार जल्दी निपटाएं, 9:20 हो गए। अब बेटा ये थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सीधा हमको बेटा फर्क क्या पड़ गया सर, डंडे जो है ना वो कॉपर के हैं। तो आइए देखें फर्क क्या होगा। एट कैथोड लिखूं, सीधा लिख लिया सबने ऊपर का। कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन होगा तो क्या होगा, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड बनाएगा। हेलो, या पानी इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बनाएगा। हेलो, मीडियम को बेसिक कर देगा। अब ये तो आपको पता ही है, कौन जीतेगा भाई, लीकबा कानम मगल मंजन के बीच में इलेक्ट्रॉन खाने वाला पानी और फिर हाइड्रोजन, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा। Copper. ठीक है, इंग्लिश क्या लिखो फिर से, चलो मत लिखो, इंग्लिश क्या होगी यहाँ पे भी, जैसे एक्वस कॉपर सल्फेट में था वैसे अभी भी एक्वस कॉपर सल्फेट है पर इलेक्ट्रोड इनर्ट है। पर कैथोड में कोई फर्क पड़ा, नहीं। ठीक है हटा दूं इसको। यस सर। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों, एट एनोड। अब बेटा एनोड में क्या क्या हो सकता है, हमको सर इतना तो पता ही है कि सल्फेट ऑक्सीडाइज कर सकता है, पर हमको पता है सल्फेट ऐसे ही हार जाता है क्योंकि ये +6 स्टेट का है, तो मैं रिएक्शन भी नहीं लिख रहा। दूसरा, पानी ऑक्सीडाइज कर सकता है सर, पानी ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है, ऑक्सीजन, मीडियम को एसिडिक कर देता है और इलेक्ट्रॉन दे देता है। बेटा एक काम और हो सकता है, पता है क्या भाई, कॉपर तो कैथोड में तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर ही रहा था। अरे सर अगर आपने एनोड कॉपर का लिया है तो मेटल खुद भी तो कहेगा कि मैं घुलूंगा। हेलो, Yes, sir. कह सकता है कि नहीं, Right, sir. हेलो। अब जरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख के बताओ, इलेक्ट्रॉन देने वाला, अब यहां पे एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर आ रहा हो, इलेक्ट्रॉन देने वाला पानी ऊपर आता है कि कॉपर ऊपर आता है, चेक करो। Pani. अरे चेक करो, तुक्का ना मारो, इलेक्ट्रॉन देने वाला पानी, Electron देने. लिखवाया हूं मैं भैया। कौन ऊपर आता है, अरे लिखे हो कि नहीं, बता तो दो। नहीं लिखे, चलो सामने देखो बेटा, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन देने वाला पानी और कॉपर में कॉपर ऊपर आता है। सर लिखा है। तो फिर बोल काहे नहीं रहे हो, इलेक्ट्रॉन देने वाला पानी और कॉपर में कॉपर ऊपर आता है, तो ये जीतेगा ये भी हार जाएगा। हेलो, तो केवल फर्क ये पड़ गया कि कॉपर ही घुलेगा और कॉपर ही चिपकेगा, इसीलिए एक्चुअली इसका इस्तेमाल हम लोग कॉपर की रिफाइनिंग में करते हैं। अभी मेटलर्जी में जब पढ़ेंगे तो कॉपर की रिफाइनिंग में भाई इम्प्योर कॉपर लाओ, उसमें कॉपर कॉपर जाके कैथोड में चिपक जाएगा और जो बाकी की इम्प्योरिटी होगी वो बच जाएगी, जिसे एनोड मड कहोगे। हेलो, हाँ सर. Yes, sir. हेलो, यस सर। तो ये कॉमन सेंस का आप लोग फायदा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी लेंगे। यहां से बेटा हमारा